अब आगे का पढ़ाई हम लोग करते हैं। आज जानेंगे स्वर के बारे में। पीछे तो आपको बता चुके हैं वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आज स्वर के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। स्वर वर्ण, स्वर किसे कहते हैं? प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं? तो जिस सार्थक ध्वनि के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर के उच्चारण में अंदर से आने वाली ध्वनि में किसी तरह की रुकावट नहीं होती। इसको एक और तरीके से हम बोल सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब देखिए, स्वर 13 हैं। स्वर कितने हैं? स्वर 13 हैं। अ, आ, ई, उ, री, री। यहाँ डबल री है, यहाँ री डबल है। संस्कृत में स्वर 13 होते हैं, हिंदी में स्वर 11 होते हैं, लेकिन याद रखिएगा संस्कृत में स्वर 13 होते हैं। री, 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 फिर ए, ओ, औ। ये स्वर है। स्वर 13 होते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं, संस्कृत में स्वर 13 होते हैं। स्वर के 3 भेद हैं। स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब चलिए आपको इसके आगे बताते हैं। तो चलिए अब जानते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर ये हैं। चलिए जानते हैं ह्रस्व स्वर क्या है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ये 5 हैं, अ, ई, उ, री और ली। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर, मूल ध्वनि या मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ह्रस्व स्वर इसलिए कहते हैं कि इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जैसे आप बोल के देख सकते हैं, अ, आ, अ, ई। छोटी ई है तो ई, अ, आ। अब इसी तरह से उच्चारण करके, छोटा ऊ है तो उ, बड़ा ऊ है तो ऊ। तो इससे पता चलता है कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लग रहा है। जैसे कह रहे हैं अ, लेकिन आ के लिए क्या कह रहे हैं? आ। थोड़ा सा समय से ज्यादा लग रहा है ना। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ये 5 हैं, अ, ई, उ, री, ली। अ, ई, छोटी ई है, छोटा ऊ है, री और ली है, तो इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, अ, ई, उ, री और री। अब चलिए जानते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, यानी ह्रस्व के उच्चारण से कुछ अधिक जोर लगाना पड़ता है। दीर्घ स्वर 8 हैं, आ, ई, उ, बड़ा ऊ है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। अब हम उच्चारण करके ही जान जाते हैं कि इसमें ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लग रहा है। ह्रस्व स्वर को कह रहे हैं अ, लेकिन दीर्घ स्वर आ है तो आ में हम कह रहे हैं आ। बड़ी ई, बड़ा ऊ। इस तरह से ह्रस्व दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। ये 8 हैं, इसको दिमाग में बैठा लेना है। कितने हैं? ये 8 हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। इसको याद कर लेना है। प्लुत स्वर, अब जानते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक जोर लगाना पड़ता है। इसका प्रयोग संबोधन में होता है, जैसे हे कृष्ण, हे राम। अब प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा खींचता है। इन दोनों से ज्यादा जोर इसमें लगाना पड़ता है, ज्यादा समय लेता है। इसका उच्चारण हम संबोधन के लिए करते हैं, जैसे हे राम, हे कृष्ण। तो समय लग रहा है इसमें ना, दोनों से ज्यादा समय लग रहा है।
तो ये है प्लुत स्वर। तो आज हम जान लिए कि स्वर वर्ण क्या है, स्वर के कितने भेद हैं। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब आगे हम जानेंगे आगे के वीडियो में कि व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर वर्ण के 2 भेद हैं ना, स्वर वर्ण और व्यंजन। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।